दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से आप ई कॉमर्स बिजनेस करके अच्छा खासा रेवेन्यू आप मंथली का जनरेट कर सकते हो। ऑलरेडी यार मार्केट में काफी सारे सेलर्स भाई इस बिजनेस को कर रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो इस बिजनेस को आपको करना किस तरह से, किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी और कितना प्रॉफिट है इस बिजनेस में, सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं डिटेल में। तो कैसे अगर आप इस चैनल पर नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो और साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करना भूलना मत। तो चलिए अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास यार क्या क्या होना चाहिए और ये ई कॉमर्स बिजनेस आखिर है क्या, ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है। देखो यार, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप जितना भी शॉपिंग वगैरह करते हो ना भाई, बाय एंड सेल वगैरह करते हो, उसी को भाई ई कॉमर्स बिजनेस कहा जाता है। ठीक है, जो भी आप प्रोडक्ट्स वगैरह मंगाते हो वो पर्टिकुलर एक सेलर होता है जो वहां पे अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है। ठीक है, उसी प्रोडक्ट को आप ऑर्डर करते हो अपने घर पे, तो वो जो प्रोडक्ट वहां पे जो बंदा सेल कर रहा है ना भाई, वो एक तरह से ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा है। तो इस बिजनेस का किस तरह से आपको करना है, किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एवरीथिंग यार इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ मिलेगा। तो वीडियो को यार पूरा एंड तक देखना, थोड़ा बहुत लंबा तो वीडियो होगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं आपको आइडिया देता हूँ कि इस ई कॉमर्स बिजनेस को आपको स्टार्ट किस तरह से करना है। तो देखो यार, एक ई कॉमर्स बिजनेस के लिए ना सबसे पहले आपके पास यार सेलर अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेलर अकाउंट के बिना भाई आप ये जो ई कॉमर्स बिजनेस है ऑनलाइन आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, और एक सेलर अकाउंट को ओपन करने के लिए आपके पास देखो डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। इसके अलावा एक और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है गाइस, वो है जीएसटी। ठीक है, ये तो भाई मोस्ट नेसेसरी और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जीएसटी ये आपके पास होना चाहिए, तो इसे अलग से अप्लाई करते। तो ये सारा जो अकाउंट है, सेलर अकाउंट और जीएसटी वगैरह, ये कहाँ से आपको अप्लाई करना है, कैसे मिलेगा, सारी चीज़ें अभी मैं आपको बता दूंगा। बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, ये तो ऑब्वियस बात है आप सभी के पास हो गई। ठीक है, तो चलिए अब बाकी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यार, सेलर अकाउंट ना आप किन किन प्लेटफॉर्म्स पे ओपन कर देते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म है अमेजॉन। ठीक है, बहुत बड़ा मार्केट है भाई, यहाँ पे भी आप अपना सेलर अकाउंट ओपन करके अच्छा खासा भाई ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा है गाइस फ्लिपकार्ट, ये भी मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। तीसरा है गाइस मीजो, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल आपको ये 3 प्लेटफॉर्म ही रिकमेंड करूँगा जहाँ पे आपको ई कॉमर्स बिजनेस करना है। तो इन तीनों पर आपको बनाना पड़ेगा सेलर अकाउंट। ठीक है, सेलर अकाउंट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर और जीएसटी आपके पास होना चाहिए। तो देखो जीएसटी आप किस तरह से अप्लाई करोगे वो भी बता देता हूँ। उसके लिए सिंपली आपको जाना है गवर्नमेंट के पोर्टल पे gst.government.in पे और इसके थ्रू आपने जीएसटी अप्लाई कर लेना। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आए किस तरह से अप्लाई करना है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, फिर नियरेस्ट जो साइबर कैफे गए वहां पे भी जाकर के आप अपना जीएसटी अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा ये जो जीएसटी का प्रोसेस है थोड़ा सा लेंथी होता है, तो इस बात को अपना ध्यान में रखना, क्योंकि भाई गवर्नमेंट को आपको डेटा वगैरह देना है। ठीक है, बिना जीएसटी के भाई आप ई कॉमर्स बिजनेस नहीं कर पाओगे। जो ऑफलाइन बिजनेस करते हैं ना भाई, उनके पास भी जीएसटी नंबर होता है, तो ये मैंडेटरी है, तो इसको आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप नियरेस्ट साइबर कैफे में जाकर के इसकी पूरी जानकारी ले सकते हो। तो जैसे ही आपके पास जीएसटी नंबर आ जाएगा, उसके बाद गाइस आपको इन प्लेटफॉर्म पे जो सेलर अकाउंट है वो ओपन करना है। तो सेलर अकाउंट देखो अमेजॉन पे ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, अमेजॉन का जो सेलर अकाउंट का वेबसाइट है गाइस उस पर चले जाना है। तो गूगल में आना है और यहाँ पे लिखना है अमेजॉन सेलर लॉगिन। जैसे आप लिखोगे देखो ये पहली वेबसाइट मिल गई, तो इस वेबसाइट पे जाकर के आपने अपना सेलर अकाउंट को क्रिएट कर लेना। ठीक है, जो भी डिटेल्स वगैरह आपसे मांगा जाएगा सारी चीजें आपको फुलफिल कर देना है। तो आपका जो सेलर अकाउंट है गाइस वो अमेजॉन पे खुल जाएगा। वैसे गाइस फ्लिपकार्ट पे आपको करना है फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट, मीजो सेलर अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से गाइस आप ऑनलाइन इन सभी चीजों के लिए अप्लाई करके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है ना, फिर आपको क्या करना है चलिए बताता हूँ। उसके बाद गाइस आपको अपने सेलर अकाउंट पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी आप प्रोडक्ट्स वगैरह देख रहे हो ना, तो इसके पीछे यार पर्टिकुलर सेलर जो है गाइस वो बैठा हुआ है। ठीक है, जिन्होंने अपने अकाउंट में प्रोडक्ट को लिस्ट करके रखा है ऑलरेडी। तो मैं एक प्रोडक्ट का आपको दिखाता हूँ यहाँ लिस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये आप देख रहे हो ये चॉपर है। ठीक है, जहाँ पे मैनुअल तरीके से सब्जी वगैरह को चॉपिंग किया जाता है। ठीक है, ये एक चॉपर है, इसका प्राइस आप देख सकते हो यार 190 है। और यहाँ पे सेलर जो है गाइस वो ये है, देखो पिजन स्टोर। ठीक है, यहाँ पे देखो इनके और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स है, कुछ इस तरह से इन्होंने यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स को अपना लिस्ट कर रखा है। ठीक है, तो इसी तरह से यार जो भी प्रोडक्ट आपके पास है ना भाई, उसको आपको अपने सेलर अकाउंट में लिस्ट करना होगा, तभी तो वो प्रोडक्ट भाई लोगों को दिखाई देगा और आपके प्रोडक्ट को लोग परचेज करेंगे। अब ये प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ से ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जो बिजनेस है ना प्रॉपर आप घर पे बैठ के कर सकते हो, कोई भी आपको शॉप वगैरह ओपन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास शॉप है और वो ऑफलाइन है, अगर आप चाहते हो कि उसे भी ऑनलाइन ले आओ, तो इसी तरीके को, इसी टेक्निक को यूज करके आपने अपने ऑफलाइन शॉप को भी ऑनलाइन कर लेना भाई। ठीक है, देखो ऑनलाइन में ना आप भाई एक दिन में लाखों कस्टमर के साथ डील कर सकते हो और ये चीज आप ऑफलाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, और यहाँ पे आप कितना प्रॉफिट बना सकते हो
वो भी गाइस मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। तो ये जो चॉपर है देखो, इसका प्राइस यहाँ पे 190 है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, इस चॉपर को यार होल सेल मार्केट में जाके आपको मैं सर्च करके दिखा देता हूँ। जैसे इंडिया मार्ट, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यार आपको होल सेल रेट पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे भाई मैं चॉपर डाल देता हूँ, ठीक है, और सर्च करता हूँ, फिर आप देखो भाई कितना डिफरेंस आता है रेट में। तो यहाँ पे देखो ये वाला चॉपर है ना भाई, ये देखो, ये सेम देखो, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, देखो, ठीक है, कुछ भी ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत कलर वगैरह का यहाँ पे फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। तो ये वो चॉपर है, यहाँ पे देखो प्राइस 52 रुपीज़ पर पीस है, और ये कितने में सेल कर रहा है भाई, देखो 190, मतलब कि 200 के आसपास। आप समझ लो कितना प्रॉफिट भाई, पूरा खतरनाक मार्जिन ये ले रहा है, ठीक है सेलर। मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ भाई, ठीक है, कहाँ पे है कैलकुलेटर, तो ये रहा कैलकुलेटर, ठीक है। वो वहाँ पे बिक रहा था 52, यहाँ पे 190, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं 190 को, तो देखो भाई 138 रुपीज़ का पूरा प्रॉफिट हो रहा भाई इस पर्टिकुलर सेलर को, ठीक है। आप समझ सकते हो भाई कितना प्रॉफिट है यार इस बिजनेस में। बस आपको क्या करना है, होलसेल रेट पे प्रोडक्ट को उठाना है और उसे फिर भाई अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीजो पे लिस्ट करके सेल लाना है और वहाँ से फिर प्रॉफिट आपने निकालना है, ठीक है। तो इस बिजनेस में यार बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, तो आपको ऑफलाइन बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है। और ऑफलाइन में काफ़ी ज़्यादा माथा पेची होता है भाई, ठीक है, काफ़ी कुछ करना पड़ता है वहाँ पे। एक तो कस्टमर भी आना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन सेक्टर में भाई कस्टमर देखो अमेजोन पे दिन रात भाई 24 घंटा भाई यहाँ पे जो है ना परचेस होता रहता है आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भर भर के कस्टमर मिलेगा। और यहाँ पे एक और फीचर आपको देखने को मिलता है एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है। जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीजो पे सेल्फ एडवर्टाइजमेंट का फीचर होता है, जिसके थ्रू आप अपने जो प्रोडक्ट है ना, अपना जो आइटम है गाइस, उसे आप क्या कर सकते हो, एडवर्टाइज कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखा सकते हो। और जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट दिखेगा भाई, उतना जल्दी सेल्स आने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट फीस होता है वो भी उतना ज़्यादा हाईफाई नहीं होता फेसबुक की तरह, ठीक है, काफ़ी कम होता है भाई। तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को, जैसे आप नए सेलर हो, ठीक है, तो आपको तो नए टाइम में कोई जानेगा नहीं भाई, ठीक है, तो उस केस में आपको थोड़ा बहुत यार इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और देखो यार ई कॉमर्स बिजनेस ना पूरा का पूरा भाई इन्वेस्टमेंट पे ही डिपेंड है। तो ऑफलाइन से बेटर है भाई आप ऑनलाइन इस बिजनेस को कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको रेंट वगैरह का कोई खर्चा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है यार वो प्रोडक्ट पे ही करना है। अगर आप ऑफलाइन करोगे ना तो वहाँ पे 4 चीज़ों का सरदर्द आपको लेना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का किराया वगैरह देना पड़ता है भाई, बहुत लफड़ा होता है, ठीक है। ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जस्ट आप प्रोडक्ट ला के अपने घर पे रख दो भाई, ठीक है, और उसे आप बेचते रहो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीजो पे। तो इस तरीके से भाई आपको अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ भी देखो एक स्पेसिफिक कैटेगरी को टारगेट करना पड़ेगा। चाहे आप किचन एसेसरीज में काम कर सकते हो, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फील्ड में आप काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ भी एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा बहुत आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा एक स्टार्टिंग में, कि आपके सेलर अकाउंट से कौन सा प्रोडक्ट मतलब कि सेल हो रहा है और मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट कौन सा है भाई अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे। वो सारी चीज़ें यार आपको एनालाइज करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें देखो यार धीरे धीरे आता है, ठीक है। किसी भी नए प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़ोगे ना भाई, वहाँ की जो चीज़ें भाई आप धीरे धीरे ही सीखोगे। कितना भी मैं आपको बता दूं या कितना भी आप कहीं से भी देख लो, लेकिन जब तक आपको खुद का एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, तब तक आप कुछ भी चीज़ें अच्छे से सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये बिजनेस भाई बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है यार। और इसे आप, मेन मुद्दा है कि घर बैठ करके आप ये कर सकते हो, गवर्नमेंट खुद अलाउ करता है। बस आपको जीएसटी नंबर लेना है और सेलर अकाउंट वगैरह ओपन करके अपना आइटम लिस्ट करके भाई बस आपने अर्निंग स्टार्ट कर देना, ठीक है। आई होप यार पूरा प्रोसेस यार आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह से भाई हमने अपना सेलर अकाउंट ओपन करना है, जीएसटी नंबर हमें कहाँ से मिलेगा, कैसे हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे और लिस्टिंग किस तरह से करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपको ऑर्डर आने लगेगा उसके बाद गाइस आपको पैकिंग भी करना है, उसे डिस्पैच भी करना है, ठीक है। तो आपने देखो यार जब आप लिस्टिंग करते हो ना, तो जितना आइटम आपने मतलब कि होलसेल रेट पे उठाया है, तो उस आइटम्स के हिसाब से आपको क्या है ना, पैकेजिंग मटेरियल भी ले लेना पड़ेगा पहले ही। क्योंकि ऑर्डर आ गया उसके बाद आप पैकेजिंग मटेरियल मंगाओगे तो भाई पेनल्टी वगैरह का भी चक्कर होता है, आपको टाइमली यहाँ पे ऑर्डर वगैरह भी डिस्पैच करना होता है। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा यार, ठीक है। तो ये जो चैनल है ना भाई, यहाँ पे हर एक अंदर की बातें आपको बताई जाती है, ठीक है। ये जो बेसिक चीज़ें होती है, लेकिन अक्सर जो सेलर है भाई वो मिस कर देते हैं, यूट्यूबर्स मिस कर देते हैं, बताते नहीं, फिर बाद में जो नया क्रिएटर है भाई वो फंस जाता है क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। तो आपको अपने आइटम के हिसाब से पहले जो पैकेजिंग मटेरियल है वो ला के रख लेना और पैकिंग वगैरह कर लेना, ठीक है। और जैसा आपका आइटम है उस हिसाब से आपको पैकिंग करना है, और पैकिंग किस तरह से करना है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, उससे रिलेटेड आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। और जो पैकेजिंग मटेरियल है वो आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर ही अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर लिखना है अमेजॉन, जैसे आप लिखोगे ना अमेजॉन
पैकिंग, तो सीधा यहाँ पे आप देखो पैकिंग बैग वगैरह जो भी आप लिखोगे तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारे आपको अमेज़ॉन के जो पैकिंग बैग्स वगैरह वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि जो आपका आइटम है भाई वो किस टाइप का, ठीक है। आपका आइटम अगर बॉक्स में पैक होगा तो आपको जो कार्डबोर्ड टाइप जो प्लाईवुड का जो बॉक्स वगैरह आता है उस तरीके के बॉक्सेस वगैरह में फिर आपको अपने आइटम्स को पैक करके देना पड़ेगा। फ्रेगाइल आइटम है, मतलब कि आपका जो आइटम है काफ़ी जल्दी टूट वगैरह जाता है, जैसे अगर आप कप वगैरह सेल कर रहे हो, ठीक है। तो जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं ना भाई, वो जब आप यहाँ से डिस्पैच करते हो तो जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं वो आपके आइटम्स को भाई संभाल के नहीं रखते, वो ऐसे वैसे फेंकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका आइटम ब्रेक वगैरह हो सकता है, तो उस केस में आपकी जो पैकिंग है भाई वो आपके आइटम के हिसाब से स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का भी आपको खास ध्यान रखना है इस बिजनेस में। और यहाँ भी देखो आपको यार लॉस प्रॉफिट का गेम होता है भाई, हर एक सेक्टर में यार लॉस प्रॉफिट का गेम होता है, लेकिन मेरी मानो तो यहाँ पे आप प्रॉफिट अच्छा खासा बना सकते हो। अगर आप एक जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट अगर आपके हाथ लग गया ना भाई, तो आप मतलब कि काफ़ी माला माल बन जाओगे यार, ठीक है। यहाँ पे बहुत प्रॉफिट है क्योंकि आपको यहाँ पे कस्टमर की कमी नहीं है, और एक दिन में यार आपको 200 300 तक ऑर्डर्स आ सकते हैं, ठीक है। आप थक जाओगे भाई डिस्पैच करते करते, समझ सकते हो इतना पोटेंशियल है भाई इन सब प्लेटफॉर्म में। और काफ़ी सारे सेलर्स हैं जो हज़ारों में ऑर्डर को डिलीवर कर रहे हैं भाई, ठीक है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज आपको यहाँ पे नज़र आती है, जैसे नाइकी हो गया, ठीक है, पूमा हो गया, कैंपस हो गया, ये वगैरह, इनको पता है कितना ऑर्डर आता होगा भाई एक एक दिन में। तो इनके पास तो यार मैन्युफैक्चरिंग है, इनके पास फैक्ट्री वगैरह है, तो वो हैंडल कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको इतना ऑर्डर नहीं आएगा हज़ारों में, इतना आप उड़ो मत, ठीक है। मतलब कि जो भी आएगा, लेकिन भाई 30-40 वगैरह की कैपेसिटी आपको रखनी पड़ेगी। अगर आप घर से बिजनेस कर रहे हो ना, तो आपको इतना कैपेबल बनना पड़ेगा कि आप एक दिन में 50-60 या 100 ऑर्डर के आसपास आप डिस्पैच कर सको, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको भाई इस बिज़नेस में ध्यान रखना है, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। और सारी चीज़ें आपको देख करके चलना भाई, ठीक है, कि पैकेजिंग में आपका कितना खर्चा आया है, ठीक है। हम जो अपना जो आइटम है वो लिस्ट करें, उसका हम कितना प्राइस वगैरह रखें जिससे हमें प्रॉफिट वगैरह हो, तो इन सभी का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। देखो अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए ई कॉमर्स से रिलेटेड, कमेंट कर देना इसके ऊपर, अगर आपको और भी वीडियो चाहिए ई कॉमर्स कंटेंट के ऊपर, तो ठीक है। देन आई होप यार आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।